नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव न्यूज। जैसे जैसे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, वैसे वैसे हर पार्टी अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रही है और नई गठबंधन में तैयार हो रही है। तो वहीं आज पप्पू यादव का गठबंधन आज पीडीपीए के साथ प्रकाश राव अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन पार्टी के साथ हुई है। तो उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि हमारी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं उन्होंने साथ यह भी कहा कि जो भी पार्टी हमारे गठबंधन में शामिल होना चाहती उनका भी स्वागत है। हम और आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी सीटों पर फैसला बहुत ही जल्द होगा। एविडेंस भी ला दी, जजमेंट भी आ चुकी है। तो सारा आप ऊपर कर लीजिए। जज ने ये कहा कि हर दिन में इंतजार करता रहा कि आज डॉक्यूमेंट आएंगे, लेकिन 2G स्कैन के डॉक्यूमेंट आरएसएस बीजेपी की सरकार है तो कोर्ट के सामने नहीं किया है और बरी करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ऐसा वक्तव्य उस जज ने वहां पर कहा। इतना तथ्य है उसमें नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन जिस ज्ञान की वजह से कांग्रेस पूरी तरह से बदनाम हो चुकी थी, वही 2G स्कैन का मामला जो है वो दिया है। और इसलिए कांग्रेस ने हम लोग आज कह रहे हैं कि आप सामने से आके देख करिए, हम आपको मदद करने के लिए थी। कल का वक्त हम लोग ने इसलिए तय किया कि एक दिन कांग्रेस का रवैया जो है क्या मैसेज आता है, बातचीत तो चली है, फाइनल मैसेज क्या आता है उसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर कल कांग्रेस का फैसला अगर नहीं आता है तो हो सकता है कि ये जो फ्रंट हम लोग ने बनाया है, इनकी जो सीट सेलिंग की जो परिस्थिति व्यवस्था है, उसका फर्स्ट फेज का जो हिस्सा है तो हम कितने लड़ेंगे इस पर मेरे ख्याल से तय हो चुका और लगता है कि उसका पूरा विभाग का हम लोग देंगे। जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, मैं उतना ही कहूँगा कि अगर हमें निकलता है तो एनडीए की सरकार को यहाँ पर हरा सकते हैं और एक नई इस देश की शुरुआत हुई। लद्दाख की बॉर्डर से आ रही है, वो एक तरफ है और दूसरी तरफ यही सरकार जो एनडीए की सरकार जो है वो चाइना से मदद ले रही है और खरीद भी रही है। क्या सही है क्या गलत है ये पता नहीं चल रहा है, हकीकत क्या है वो भी पता नहीं चल रहा है। बताने के लिए सरकार तैयार नहीं है। एक तरफ चाइना के साथ में हमारा वॉर हो सकता है ऐसी एक परिस्थिति बताती है और दूसरी तरफ चाइना से ही ये माल खरीद रहे हैं। यार आपकी वॉर की परिस्थिति है तो चाइना के साथ का पूरा संबंध वहां पर टूटना चाहिए, उसका ऐलान भी सरकार यहाँ पर कर रही है। और इसलिए गुमराह बनाने की जो बात है ये सरकार की है। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बिहार से अगर चली जाती है, कांग्रेस से हम यही बता रहे कि अगर बिहार से अगर एनडीए की सरकार गई तो देश भर में एक नारा जाएगा कि एनडीए की सरकार को बदलो और मानव बचाओ, इंसानियत बचाओ। जिस तरह से रवैया हाथरस में दिखाई दे रहा है, परिवार को ना बताते हुए उस बच्ची का भी अंतिम संस्कार कर दिया, उसको जला दिया है। ये पता नहीं है कि उसका विस्तारा बचाया रखा है या नहीं बचाया रखा, इसकी भी जानकारी नहीं है। पोस्टमार्टम हुआ है नहीं हुआ उसकी भी जानकारी नहीं है। जिस तरह की यूपी के पुलिस बयान दे रहे हैं कि उन पर रेप नहीं हुआ है, उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई नहीं है, उन पर किसी भी प्रकार का खरोच नहीं है, ये जो पुलिस के बयान आ रहे हैं, जो और अलीगढ़ की जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे उनके जो बयान है, दोनों अलग अलग किस्म के बयान वहां पर आ रहे हैं। और इसलिए जिस सरकार के पास कोई इंसानियत नहीं है उस सरकार को रखना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। और इसलिए ये फ्रंट का माध्यम से हम लोग एनडीए की सरकार के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा खोले हुए उम्मीद करते हैं कि लोग हमको साथ देंगे इस एनडीए की सरकार।
कल तक विवरण जो है दिया जाएगा। एक बैठक हो चुकी है, यशवंत सिन्हा जो है उनके जो ग्रुप है उनके प्रतिनिधि थे, पप्पू यादव उनका जो एक ग्रुप है उसके प्रतिनिधि थे, और वंचित का जो एक ग्रुप था उसके एक प्रतिनिधि है। लगभग पहले फेज का जो है वो तय कर चुके हैं, लेकिन बिहार के राजनीति में जिस तरह से बदलाव आ रहा है, अब तक अटकलें लगाई जा रही है कि कांग्रेस समझौते में जाएगी या नहीं जाएगी आरजेडी के साथ में। हम लोग ने कांग्रेस पार्टी को संदेशा भेजा है कि देश भर की राजनीति की परिस्थिति बदल चुकी है। पहले कांग्रेस सेकेंडरी रोल प्ले कर रही थी, फिलहाल कांग्रेस को सेकेंडरी रोल करने की अब कोई जरूरत नहीं है। चाहे तो वो बिहार से सामने से अगर लीड करना चाहे तो हम कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार है, कांग्रेस को मदद करने के लिए तैयार। हम लोग उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी है देश में। 2010 से लेके जिस तरह का माहौल आरएसएस बीजेपी ने बनाया था 2G स्कैम को लेके, बीजेपी की सत्ता होने के बाद ही और उनके ही कार्यकाल में बेयर नहीं कर सकता सर। मैं डिमांड नहीं करता। आज बिहार का सवाल है, एक सवाल है सर। और एक मिनट, डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर को बाउंसर की आवश्यकता नहीं, विचारों का संगम, साहित्य का दर्शन है। जिस परिवार ने इस देश के निर्माण की भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज हम तर्क करते हैं, वहां ये विषय नहीं है। विषय बिहार है, विषय हाथरस है, विषय एनडीए है, विषय कांग्रेस है, जिसके बारे में हमारे आदरणीय नेता ने स्पष्ट कहा कि हम कांग्रेस को साथ देने के लिए तैयार है, मदद के लिए तैयार है। कांग्रेस आगे आए, यह पूरे पीडीए गठबंधन जिसमें सभी लोग, चाहे चंद्रशेखर जी हो, सीपीआई हो, गठबंधन जी हो, एनएलपी हो, जो भी कांग्रेस हो, सभी लोग। इसलिए मैंने कहा कि बिहार जब देश महाराष्ट्र से जब बचती है तो उसकी भूमिका प्रकाश अंबेडकर साहब ने बिहार को देखा और महसूस किया, इसलिए उनके सानिध्य में पीडीए संरक्षक के रूप में हम बनने को तैयार हैं। और मैं उम्मीद करता हूं इस गठबंधन का संरक्षक हम आदरणीय प्रकाश अंबेडकर के नामों की घोषणा करें। एक सवाल आपके लिए कि कल हाथरस के खिलाफ हम लोग पटना के धरती पर जो निर्णय गठबंधन के द्वारा लिया जाएगा, सड़कों पर होंगे, उस परिवार को पूरी मदद की जाएगी और इस जुल्म के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई जाएगी। कल शाम तक आपको इस गठबंधन की सीट शेयरिंग की आपकी जानकारी आपके सामने होगी। हम पहले भी 30 साल बनाम 3 साल का नारा दिए हैं। ये 15-15 साल तो ठगों का नहीं, जंगल और माफिया राज का नहीं, ये प्रकाश अंबेडकर साहब के सानिध्य और नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे और बिहार बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा पहले एक तरफ नाग नाग और सांप ना, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, दोनों बिहार और बिहारियों के बारे में कभी सोचता नहीं। 2006 में एमएसपी के न्यूनतम मूल्यों पर चोट किया नीतीश ने, बिहार के युवाओं को मरने पर मजबूर किया नीतीश ने,
जिस नीतीश के पास 15 साल के बाद कोई मुद्दा नहीं, सिवाय ऐश्वर्या, सिवाय रघुवंश बाबू, सिवाय सुशांत, सिवाय लाश पर राजनीति के, बस उनके पास मुद्दे एक ही कि हमारे सामने कोई नहीं। नीतीश बाबू आपके सामने पूरे बिहार का यूथ है, बिहारी है। नीतीश बाबू आपके सामने पूरे बिहार की असुरक्षित बेटी है, और सबसे ज्यादा जुल्म और हिंसा जो आज दहशत में, डर और अभाव में जी रही है, वो दलित और वंचित समाज है, वह प्रवासी मजदूर है। और आपके सामने सबसे ज्यादा चिंतित वो लोग हैं जिसको आपने हाथों को खाली कर दिया। यह गठबंधन उम्मीद करता है कि पूरी सानिध्य प्रकाश अंबेडकर जी के नेतृत्व में ये पूरी गठबंधन बिहार के सभी वर्ग, धर्म, जाति को साथ लेकर, ना बैकवर्ड ना फॉरवर्ड, ना हिंदू ना मुसलमान, ना दलित ना पसमंदा ना गैर पसमंदा, ना दलित ना महादलित, ना पिछड़ा ना तन पिछड़ा, बस बिहार की आजादी, आर्थिक आजादी, शैक्षणिक आजादी, इस भ्रष्ट अपराधी और माफियाओं से आजादी, और इस बिहार से भारत के आत्मा पर बैठने वाली एनडीए से मुक्ति किया। कैमरा पर्सन के साथ रामजी प्रसाद की रिपोर्ट।